कृष्ण पृष्ठ भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे हरे राम, राम राम हरे राम हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे। हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जय जन गोपी जन वल्लभ वल्लभ जय गिरधर गिरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय जय गोपी गोपी जन जन वल्लभ वल्लभ गिरधारी। यशोदानन्दन 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 व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रजनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन यशोदानन्दन व्रजनरञ्जन। जमुनातीरवनचारी। यमुनातीरावनचारी। यमुनातीरवनचारी। यमुनातीरावनचारी। जय राधमाधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय बिहारी। जय राधमाधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद 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 जय 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 प्रभुपाद। प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय 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 गुरुदेव। गुरुदेव। जय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। बोल।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। प्रभु जी प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जय श्री कृष्ण, दंडवत। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत माता जी। भगवत गीता महात्म्य हो गया क्या? नहीं प्रभु जी, अभी ये भी नहीं हुआ है। मंगलाचरण। भी नहीं हुआ है। मंगलाचरण पढ़िए, आप में से कौन पढ़ेगा? पढ़ो काजल माता। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगणललिता श्रीशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। महात्म्य पढ़िए कोई। मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए माता जी। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम य पठेत प्रयत पुमान विष्णुपद अपनोति भय शोकादिवर्जिता। गीता ध्यान शीलस्य प्राणायाम परस्पर च नेन सन्ति हि पापानि प्रजन्पितानि च। मलिने मोचनं पुंसा जल स्नानं दिने दिने सकृत गीता मित स्नानं संसार मलनाशनम। गीता सुगीता कर्तव्या किमने शास्त्र विस्तारे याशम पद्मा नभ्यस मुखा पद्मादिनी सुता। भारतामृत सर्वस्व विष्णु वक्रदुनिसुतं गीता गणगोक्तं पीत्वा पुनः जम न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो गोग्धा गोपाल नंदनम पाथो वत सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामित महतम। एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम एकम देवो देवकी पुत्रम एको मंत्रस नामानि यानि करिमांके तस् देवसेवा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कर्माप्यकेम तस्य देवस्य सेवा। ऐसा है ये, ठीक है। तो सभी मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय जय कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय श्री अर्जुन जी महाराज की जय। जय जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय। जय हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवत गीता सत्र में। गुरु गौरांग कृपा से हमारा चल रहा है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का अध्याय 8 भगवत प्राप्ति और श्लोक क्रमांक 20, 17 जो प्रभु जी। हमारे जीवन का सॉरी सॉरी क्या सॉरी। सत्र है। नहीं सॉरी, गलती हो 20 गई। है माता। हाँ गलती हो गई हाँ। गलती। हम्म, ठीक है। तो 20 श्लोक है। तो बहुत लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती है। पहले तो मैं एक बात आज क्लियर करूंगा कि इस जिज्ञासा को हमें, जिज्ञासा तक ठीक है, लेकिन अगर हमारे संशय बने रहते हैं ना, संशय का मतलब शक है हमें, तो फिर
भगवत प्राप्ति हम जीवन में कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भगवत गीता का एक श्लोक आता है जिसमें एक शब्द आते हैं, संशय आत्मा विनश्यति। ठीक है, जिज्ञासा करना एक अलग बात है, लेकिन संशय होना वो एक अलग बात है। जैसे मैं भगवत कृपा से कई बार कहता हूं कि जो हमारे शास्त्र कहते हैं हम वैसा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से कर नहीं पा रहे। लेकिन मेरा 1% भी शक नहीं है कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है वो सच नहीं है। मैं वो मानता हूं कि हमारे शास्त्रों की कही हुई एक एक बात अक्षर अक्षर सच है। अगर वो मेरा मन नहीं मान रहा तो वो मेरे मन की मलिनता है, वो मेरे मन के दोष। जैसे कुछ लोग कह देते हैं क्या स्वर्ग क्या नर्क सब यही है। अच्छा, मान लीजिए भगवत प्राप्ति हो भी गई तो किसने देखा है? मुझे तो पता नहीं चलेगा, है या नहीं? मुझे तो पता नहीं चलेगा मैं नरकों में जाऊं या स्वर्ग में जाऊं या यहाँ जाऊं या वहां जाऊं, मुझे तो पता नहीं चलेगा। अच्छा, भगवान का धाम है या नहीं, किसने देखा है? तो इन चीजों को हम थोड़ा सा आज समझने का प्रयास करेंगे। अभी जैसे हम में से कुछ लोगों ने अमेरिका नहीं देखा, तो क्या इसका मतलब अमेरिका नहीं है? है ना? है प्रभु जी। कुछ लोगों ने अपने परदादा को नहीं देखा, तो क्या मतलब उसके परदादा नहीं थे? प्रभु जी। हे Yes, प्रभु प्रभु जी। अभी मान लो मैं मीनाक्षी को बोलूं, मीनाक्षी अपनी बुद्धि दिखाओ, तो अपनी बुद्धि कैसे दिखाएगी? अब ऐसे तो नहीं करेगी ना, अपने सिर पे ईंट मारेगी, दिमाग निकाल के सामने रखेगी, देखो मेरे अंदर बुद्धि है। हे प्रभु जी। तो कुछ चीजें कैसे होती हैं, अनुभव का विषय है। कैसी हैं? अनुभव। अनुभव का विषय है। जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं तो हमें अनुभव होने लगते हैं। अगर हम वास्तविकता में भक्ति करते हैं तो हमें अनुभव होने लगते हैं, लेकिन अगर हम भक्ति भी टेम्परेरी करते हैं तो हमें अनुभव नहीं होते। तो भगवत प्राप्ति में ये जो श्लोक है 20वां और 21वां श्लोक विशेषकर, उसको हम अगर आज ले पाए तो जरूर लेंगे, जिसमें भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरे धाम में आने के बाद कोई लौटेगा नहीं। और मेरा धाम कैसा है, फिर वो अपने धाम के विषय में बता रहे हैं कि भगवान का धाम है कैसा। तो बहुत ध्यान से हमें समझना है। पर तस्मास्तु भाव्यो अन्यो प्रस्तास्मस्य भावो तन्यो अव्यक्तो अव्यक्त सनातन अव्यक्तो व्यक्त अव्यक्तो सनातन अव्यक्तो सनातन स सर्वेषु भूतेषु यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। नश्यस्तु न नश्यति विनश्यति। विनश्यति। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? पढ़ो काजल माता। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। पारस्तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो व्यक्त सनातन यस सर्वेषु भूतेषु नष्टत्सु न विनश्यति। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। पढ़िए रुचिका माता। पढ़ो रुचिका माता, अनम्यूट करो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। परस परस्त समातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु न यस्तु न विनश्यति। नश्यस नश्यस्तु, सॉरी, न नश्यतसु, न सस्- न सस्- यत्सु न न विनश्यतु। विनश्यति। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पारस्तस्मात् तु भावो नयो व्यक्तो अव्यक्तो व्यक्तो सनातन यः स सर्वेषु भूतेषु न सृष्टेषु न विनश्यति। नश्यस्तु न विनश्यति। नश्यतसु न विनश्यति। पढ़िए रागिनी माता जी, फिर विनय जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी।
पढ़ो माता दंडवत के बाद। अभी उठे नहीं दंडवत करके। हरि बोल। रागिनी माता जी प्रभु जी। पढ़िए। परस्तस्मात् भावो अयो अव्यक्त व्यक्ता अन्यो भावो सनातनः। अन्यो। भावो अन्य अव्यक्त व्यक्ता सनातन। यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत् नश्यत्सु न विनश्यति। हरे हरि बोल कृष्ण प्रभु धन्यवाद। जी। बढ़िया। हरे कृष्ण पढ़िए प्रभु दंडवत कोई जी। प्रणाम। हरे कृष्णा जी हरे कृष्णा पढ़िए। पर तस्मात् तु भाव पर तस्मात् तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातन है। यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने। धन्यवाद धन्यवाद। अनुवाद। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है। कल हमने दो शब्द पढ़े थे, व्यक्त और अव्यक्त। ठीक है। अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे हैं। शाश्वत का मतलब जो कभी खत्म नहीं होती। ठीक है। नश्वर क्या हुआ? नश्वर क्या हुआ? जो कभी ना कभी खत्म होगा। उदाहरण के तौर पे दिया गया था, ब्रह्मा जी का बहुत लंबा आयु है, बहुत लंबा आयु है, लेकिन फिर भी वो अमर नहीं है। लेकिन ये जो भगवान का धाम है ये शाश्वत है, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह पराश्रेष्ठ और कभी नाश ना होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। यानी कि जब पूरी की पूरी सृष्टि प्रलय मग्न हो जाती है तब भी भगवान के धाम को कुछ नहीं होता। यहां तक कि ब्रह्मा जी का भी जब शरीर शांत हो जाता है तब भी भगवान के धाम को कुछ नहीं होता। तो इसीलिए हमें एक चीज समझनी है, हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचने का एक ही तरीका है, क्योंकि इस संसार में अगर कोई आएगा तो जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगी, बुढ़ापा भी आएगा और रोग भी लगेंगे। कोई कितना ही बच ले, कोई कितना ही बच ले, एक ही टेम्परेचर में रहना शुरू कर दे, एक जैसे। अभी मान लो कोई कहे कि नहीं मैं तो केवल लौकी ही खाऊंगा, गिनी चुनी सब्जियां खाऊंगा, शुद्ध घी खाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कोई कितना ही बच ले, लेकिन जन्म होंगे ही, मृत्यु होगी ही, बुढ़ापा आएगा ही, रोग आएंगे ही। हम इनको रोक नहीं सकते। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। फिर उस शब्द को देखिए, शाश्वत। एक तो दिव्य है, एक शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे हैं जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय अव्यक्त, रात्रि के समय विनिष्ट होती रहती है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। परा तथा अपरा शक्ति की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है। इससे अगले श्लोक को जब हम पढ़ेंगे तब हम इस श्लोक को साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। लगभग सिंपल है, बिल्कुल कुछ है नहीं, लेकिन जब हम अगले श्लोक को पढ़ेंगे तो हम इससे समझ पाएंगे। अव्यक्तो अक्षर इति उक्त स्माता हु परमाम गतिम। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त, यहां से पढ़िए। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त अव्यक्त अव्यक्तोऽक्षरित्वा एक समाहु परमाम गतिम। सत्तमाहु समाहु प्राम परमागतिम्। यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते यः यं परान्ते प्रापप्य न न निर्गन्त्यन्ते तद्धाम परमं मम। तद्धाम परम मम। पढ़िए। 2 पर्सन पढ़े हैं, कोई भी। विनय जी पढ़ लें और काजल माता पढ़ लें।
ताकि ये श्लोक हम पूरा ले पाए। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। अव्यक्तोऽक्षर इति तम अहु परमं गति यं प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे पढ़िए बीना कृष्ण जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अब देखिए हम इसका दंडवत निर्वर्तनते को हम कहेंगे वापस आते हैं। तत् वह धाम निवास परमम परम मम मेरा। परम गंतव्य क्या है? जिसको प्राप्त करके कभी भी वापस नहीं आते। ठीक है, तो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? भगवान का धाम। ठीक है, एक बात ये क्लियर हो गई कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? भगवान का धाम है, जिसको जाकर कभी भी वापस नहीं आया जाता, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। मैं एक दिन एक कोई बुक पढ़ रहा था शायद, तो उसमें वर्णन था कि अगर कोई मन की स्पीड से भी जाना चाहे ना, तो भगवान के लोग इतनी दूर हैं कि करोड़ों साल में कोई नहीं पहुंच सकता। और मन की स्पीड कैसी है? मैंने सोचा बिहार और मैं बिहार, मैंने सोचा अमेरिका और मैं अमेरिका, ये है मन की स्पीड। इस स्पीड से भी अगर कोई चलना चाहे और भगवान के निज धाम जाना चाहे, तो करोड़ों सालों में नहीं जा सकता। हाँ, अगर भगवान की भक्ति पूर्ण हो गई तो कैसे जाएगा पता है आपको? यहां से उठा और ये लोज सीधा भगवान के धाम में, सीधा वैकुंठ। आप सोचिए, अब इस बुद्धि से कहां ये बातें समझ में आएंगी? प्रायः तो बुद्धि फेल हो जाएगी इन चीजों में। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं किसने देखा है, तो देखिए अभी मान लीजिए एक चीज है, एक बच्चा हो, उससे पिता पूछा जाए कि बेटा तेरे बाप का नाम क्या है, तो उसका सबसे सही उत्तर कौन देगा? उसकी माँ। ठीक है ना? हम उसकी माँ को ना पूछ के और सारे शहर को पकड़ पकड़ के पूछें, सारे शहर को, इसका बाप कौन है, इसका बाप कौन है, लेकिन उसकी माँ से ना पूछें, तो हम सारे शहर की बात मानेंगे या उसकी माँ की बात मानेंगे? उसकी माँ की। लेकिन क्या हम उसकी माँ की बात मानते हैं? मानना ही पड़ेगा ना प्रभु जी। लेकिन क्या मानते हो? मानना पड़ेगा तो है, लेकिन क्या मानते हो? 500 बार सुनने के बाद भी आता है किसने देखा है, कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे या नहीं जाएंगे? मानना पड़ेगा तो फिर मानो, मानना पड़ेगा, क्योंकि तरीका ही वही है। ये जो शास्त्र है ये हमारी माँ है, इसमें भगवान ने, अब ये शब्द ये कौन कह रहा है? भगवत प्राप्ति अध्याय, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं, एक बार कोई मेरे धाम में पहुंच जाए यही परम गंतव्य है, उसके बाद कोई वापस नहीं आता। फिर हम क्या मानते हैं? नहीं, मैं तो, लोग तो ऐसा कहते हैं, लोग तो वैसा कहते हैं, फलाना तो ऐसा कहता है, ढिमकाना तो ऐसा कहता है, वो तो वैसा कहता है, वो तो वैसा कहता है। तो हम माँ से ना पूछ के सारे शहर से नहीं पूछ रहे? जी प्रभु जी। अच्छा, जो भेड़ो चाल होती है, जहां पर दुनिया इकट्ठा हो जाती है, हम सोचते हैं वही सच है। अभी मान लीजिए सुबह 8 बजे का समय हो, 1 लाख उल्लू आ जाए, उल्लू को दिन में दिखता नहीं, अब वो बोले रात है, क्योंकि 1 लाख उल्लू कह रहे हैं, तो क्या रात हो जाएगी? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। रहेगा तो दिन। जी। बट हम उल्लुओं के पास जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में कह रहे हैं, तो इन्हीं की मान लो। इसे कहा जाता है भेड़ चाल। सारी दुनिया चल रही है, मैं भी वहीं चलूंगा। सारी दुनिया ने क्या कर रखा है जी? किसी ने राम रहीम को गुरु बना रखा है, मैं भी बना लेता हूं। क्यों? महाराज बताते हैं, एक बार हम गए अमृतसर में, उनका एक कोई शिष्य था, तो एंट्री करते ही आसाराम बापू की बहुत बड़ी फोटो। तो महाराज ने क्यों बोले, ये साढ़े समधियां थे गुरु ने, उन्होंने गुरु बनाया सी, असी भी बना लिया। गुरु ऐसे थोड़ी बनाया जाता है। कुत्ता थोड़ी पालना है कि चलो तुमने डोबरमैन लिया तो मैं भी डोबरमैन ले आऊं, या तुमने जर्मन शेफर्ड लिया तो मैं भी जर्मन शेफर्ड ले आऊं। नहीं, आटा खाइए छान के, गुरु कीजिए जान के।
अभी देखो ना, अब कृष्णा प्रभु को मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूंगा, एक आत्मा का। पहले कहते हैं जी मुझे इनसे दीक्षा लेनी है, फिर कहते हैं नहीं जी मुझे इनसे दीक्षा लेनी है, फिर कहते हैं वहां तो मिलनी नहीं थी, चलो इन्हीं से ले लो। तो क्या मजाक चल रहा है? और फिर प्रीचिंग करनी है, तो इसीलिए कहा जाता है ना, फिर जैसा गुरु वैसा चेला, आगे नरक में ठेलम ठेला। कृष्णा प्रभु मैं गलत कह रहा हूं? नहीं प्रभु जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। अरे कम से कम मैं इतना तो मानता हूं ना। हाँ, मैं कई बार ये शब्द कहता हूं, महाराज जी को भी कह दिया, महाराज जी के अपने गुरु भाई बहनों को भी कह दिया, महाराज जी की बात जो महाराज कहते हैं वो शास्त्रों में लिखी हुई है, और ये बात अक्षर अक्षर सच है। हाँ, मैं नहीं अगर कोई चीज कर पा रहा हूं तो वो मेरे मलिन मन के कारण है, उसमें शास्त्रों में कहीं दोष नहीं है, ठीक है ना। लेकिन दुनिया की स्थिति क्या हो जाती है कि मैं मेरे हिसाब से नहीं चलूंगा तो कोई बात नहीं, फिर हम तो बंदे ही बदल लेंगे, और हम सबकी यही स्थिति है या नहीं? अगर थोड़े दिन के लिए मान लो हो कृष्ण भगवान से कहानी नहीं बन रही तो चलो भोले बाबा, भोले बाबा से नहीं मिल रही तो चलो जय माता जी, जय माता दी से नहीं मिल रही तो चलो जी अब चल पड़ो श्याम बाबा, श्याम बाबा नहीं तो साईं बाबा, साईं बाबा नहीं तो कोई पीर फकीर। क्या नहीं करते हम ये लोग? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं प्रभु जी, एक से मन्नत पूरा नहीं हुआ तो दूसरे बस। मैं आपको मन्नत की बात बताता हूँ, एक बड़ी ये सत्य घटना है, मैंने सुनी थी। एक बार एक व्यक्ति था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आप में से किसी ने सुनी भी हो। वो बहुत गुरुनिष्ठ था, भगवान की नित्य सेवा करता था, अपने गुरु की सेवा करता था, और उसको सेवा मिली हुई थी मोर पंख करने की। कौन सी सेवा मिली हुई थी? मोर पंख। मोर पंख करने की। जैसे भगवान को चंवर मोर पंख नहीं किए जाते, तो उनको वो सेवा मिली हुई थी। अच्छा, बहुत निष्काम भाव से सेवा करता था और गुरुदेव उस पर प्रसन्न भी थे। अब उसने क्या किया, शादी कर ली। कोई बात नहीं, ठीक है, गृहस्थी में जाना है, डिसीजन ले लिया, शादी कर ली, कर ली। अब क्या हो गया, शादी हो गई तो 6 महीने हो गए जी, बच्चा नहीं हुआ। फिर जी साल हो गया, बच्चा नहीं हुआ। 1.5 साल हो गया, बच्चा नहीं हुआ। 2 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ। 3 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ। अभी देखो, व्यक्ति ने विवाह किया तो उसकी एक इच्छा है कि संतति होनी चाहिए। तो उसकी धर्म पत्नी कहती है तुम सुबह से लेकर शाम तक गुरुदेव गुरुदेव करते रहते हो, ठीक है, तुम्हारी गुरु के प्रति निष्ठा है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि जो हमारे गुरुदेव हैं वो बहुत मतलब पहुंची हुई पवित्र आत्मा है। तो तुम एक काम करो, उनसे ये कहो कि हमारे घर में संतान क्यों नहीं होती। तो वो कहता है कोई बात नहीं ना, जब होनी होगी हो जाएगी, जब गुरुदेव कृपा करेंगे, जब ठाकुर जी कृपा करेंगे हो जाएंगी। क्या पिता को पता नहीं है बच्चे को क्या देना है? अगर बिल्कुल कुछ नहीं दे रहे तो हो सकता है मेरे लिए ठीक नहीं होगा। एक जी। उदाहरण के तौर पे ये बात कहता है। तो वो कहता है नहीं, लेकिन अब भाई साहब आप सोचो, शादीशुदा आदमी मेरी बात को समझ पाएंगे। अगर बीवी ने ठान लिया कि पति से कुछ कराना है तो फिर उसका बाप भी नहीं रोक सकता। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, फिर अरे अरे जाओ ना, अरे जाओ ना, वो खाना खाने बैठे गुरुदेव से बात करो, फलाने से जाओ गुरुदेव से बात करो, अरे बात तो करो। अब वो भाई साहब थक हार के जाके गुरुदेव के चरणों में जाता है। अच्छा, जैसे ही पहुंचता है गुरुदेव कहते हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जैसे उदाहरण के तौर पे कहते हैं कुछ कहना है, तो वो कहता है गुरुदेव आप तो सब जानते हो। नहीं, फिर भी 10 कुछ कहना है। तो फिर वो कहता है मेरे यहाँ संतान नहीं हो रही, कृपया करके आप कृपा कर दो संतान आ जाए। तो उसके गुरुदेव आंख बंद करते हैं, बहुत उच्च कोटि के संत होते हैं, नामनिष्ठ, और ऐसे ही कहते हैं अभी नहीं, अभी नहीं, बस। और वो कहता है ठीक है। तो अब ठीक है, अभी नहीं, तो थोड़ा समय बीत जाता है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने। अब वो उसकी वाइफ फिर चालू, अरे कुछ करो, बालक नहीं हो रहा, अरे कुछ करो। अरे वो बोल रहा है मैंने तेरे कहने पर, मैं पहले ही नहीं कहना चाहता था गुरुदेव को, लेकिन मैंने पूछ लिया, तो गुरुदेव अगर बोल रहे हैं अभी नहीं तो इसका मतलब अभी नहीं, अभी इसका मतलब अभी नहीं। लेकिन मैंने जैसे पहले बोला, स्त्री चाहे तो स्त्री हट ऐसा है कि स्वयं शंकर भगवान थक गए पार्वती मैया के समक्ष, तो हमारी आपकी क्या ही औकात है या नहीं? चुपचाप सरेंडर करने में ही भलाई होती है,
ठीक है, जैसा तुम कहो भाग्यवान, करनी भरनी आपकी। तो अब यही स्थिति होती है, वो फिर जाते हैं फिर गुरु के समक्ष, गुरुदेव से फिर वही बात, गुरुदेव फिर ध्यान लगाते हैं, गुरुदेव कृपा कीजिए, घर में संतान नहीं हो रही, बाकी बड़ी कृपा है, सब कुछ है, लेकिन संतति के बिना तो कैसे चले, वंश आगे नहीं बढ़ रहा। गुरुदेव आंख बंद करते हैं और फिर कहते हैं अभी नहीं। अब जब दोबारा यही बात होती है, फिर 6 महीने निकलते हैं, लेकिन स्थिति क्या आती है, उसकी वाइफ कहती है कोई गुरु गुरु के तुम्हारे बस का कुछ है नहीं। और वो जो उसकी वाइफ होती है, क्योंकि शादी को भी 5 साल हो जाते हैं, उसकी पड़ोसन कहती है अरे तुम छोड़ो ये नाम वाम माला लेके जपने से कुछ होता नहीं, मैं तेरे को लेके जाती हूँ पीर बाबा के पास, देख तू चल पीर बाबा के पास। अभी स्थिति क्या है, एक बात को समझ लीजिएगा, मैं मेरे समेत सबको कह रहा हूं, अगर हमारा भगवान के नाम से कुछ नहीं हो सकता ना, तो किसी से कुछ नहीं हो सकता। अगर भगवान के नाम से हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो हमारा किसी से कुछ नहीं हो सकता। ज्यादा धक्के खाने की जरूरत नहीं है, नाम के ऊपर भरोसा कीजिए, जो हमारे गुरु हैं उनके चरणों में श्रद्धा रखिए, सब काम सही होंगे। और अगर कुछ सही नहीं हो रहा तो समझो हमारे लिए वो सही नहीं है, एज सिंपल एज दैट। तो अब वो उसकी जो वाइफ होती है, वो क्या करती है, उस पीर बाबा के पास चली जाती है। उसका पीर बाबा उसको कुछ जो भी उपाय बताता है, तो विद इन जैसे थोड़े समय में वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अच्छा, अब जब प्रेग्नेंट हो जाती है, तो जब तक वो कंसीव नहीं हुआ था, तो जो ये गुरु का शिष्य था, जिसको चंवर की मोरपंख की सेवा मिली हुई थी, उसकी अपनी गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धा थी। लेकिन अब उसको क्या होता है, अब उसे लगता है कि इसका मतलब गुरु से तो वो पीर बाबा ही बेटर है ना। हमारी स्थिति क्या है, चमत्कार को नमस्कार, समझते तो है नहीं। सीधी सी बात है, आप अपनी जगह, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, हम में से कोई भी इस जगह चला जाएगा ना, यही ही सोचेगा, उसमें उसका दोष नहीं है। वो भी क्या करता है, ठीक है, अब वो अपने गुरु की सेवा छोड़ देता है, गुरु की सेवा छोड़ देता है, क्योंकि दोष दृष्टि आ जाती है मन में कि गुरु कहते कहते हैं, करते तो कुछ है नहीं। हम सबका यही हाल है या नहीं है कृष्णा प्रभु? बिल्कुल बिल्कुल है प्रभु जी। तो अभी स्थिति क्या होती है, थोड़े समय में उसके यहाँ पे बालक हो गया। अच्छा, बालक हो गया तो बड़े खुश, बहुत खुश, समय बीतता गया, बालक बड़ा हो गया, बड़ा हुआ तो बालक थोड़े से ही समय में आतताई हो गया, दुनिया जहान की, मतलब ये वो, और उसके बाद बीमार रहने लग गया। थोड़ा समय हुआ, उसने ऐसा उत्पात मचा दिया, मतलब बड़ा हुड़दंगी बालक हुआ, उत्पात भी मचावे और खर्चा भी करावे, कभी किसी का सर फोड़ के आ रहा है, कभी कुछ करके आ रहा है, कभी बीमार रह रहा है, ऐसे कैसे बस रुक ही नहीं रहा। धीरे 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 स्थिति बढ़ते बढ़ते स्थिति क्या हुई कि बालक हो गया लगभग 9 साल का, और उसने ऐसा हालत कर दी, और आखिर एक दिन जाकर उस बालक ने शरीर अपना छोड़ दिया। अब उस बालक का शरीर छूट गया, माँ रोए जा रही है, रोए जा रही है, क्योंकि देखो ना अब कितनी मिन्नतों से, कई बार लोग कहते नहीं है मैंने बड़ी मन्नतों से ये बच्चा लिया, और उसके बाद अगर किसी का वो बच्चा चला जाए तो फिर उसकी हालत और खराब। ये कभी नहीं करना चाहिए, पता आपको, उल्टे सीधे तरीकों से ना, अगर सीधा सीधा नहीं हो रहा तो समझो इसी में कुछ भलाई है, कुछ भलाई तो है ही। लेकिन नहीं माना तो अब उसके घर में जो आत्मा आई थी बालक के रूप में, अब उसने जो भी किया, तो अब क्या कहती है, अब रोते 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 अपने पति को कहती है गुरुदेव के पास चलो। अब याद क्या है, गुरुदेव। पहुंचे गुरुदेव के पास तो गुरुदेव देख के मुस्कुराए और उसका नाम ले, कहते हैं अरे बड़े दिन बाद आया, कहां था तू। तो अब वो करे क्या, आंखें नीची हैं, कहता है गुरुदेव आप तो सब जानते हो, मेरे यहाँ संतान ने जन्म लिया, ऐसे जन्म लिया, और उसके बाद उसने ऐसा किया, इतना हुड़दंगी था, इतना पैसा था, दुनिया जहान का सब पैसा खत्म हो गया, और अब वो शरीर भी उसका छूट गया, तो आप कुछ कृपा करो। तो अब वो कहते हैं मैं क्या करूं,
मैंने तो तेरे को बोला था अभी नहीं, लेकिन तू माना नहीं। अब उसकी वाइफ जो थी रोते रोते, माँ थी ना, समझती तो नहीं है लेकिन माँ थी, तो आ गई गुरुदेव के सामने। तो अब गुरुदेव कहते हैं मैं चाहता तो नहीं था, आप इसे जीवित कर दो। वो कहते हैं ये मेरे बस का काम नहीं है, एक बार जिस भगवान ने जिसको ले लिया तो ले लिया। तो कह रहे हैं कि जब उन्होंने बताया तो फिर उन्होंने जब जिस तरीके से बताया तो बोले आप इतना जानते हो तो फिर इसको जीवित भी कर सकते हो। तो वो कह रहे सृष्टि के नियमों के अधीन कोई सब हैं, हम कोई विपरीत नहीं जा सकता। तो जब ये बात कहती हैं तो स्थिति क्या होती है, वो कहती है नहीं। तो फिर अब गुरुदेव क्या करते हैं, ठीक है, बहुत नामनिष्ठ संत थे, थोड़े समय के लिए उस बालक को किसी तरीके से जो भी भगवत कृपा से उसको करते हैं। अब जैसे ही वो उठ के खड़ा होता है तो वो कहती है ओ मेरा बच्चा। अब वो बच्चा कहता है कौन किसका बच्चा, क्योंकि हम तो ये शरीर है नहीं, ठीक है ना। आप एक चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, कुटुंब कबीला बेटा बेटी है तेरे कर्मों की खेती। मैं कई बार ये शब्द कहता हूं, अगर आपके घर में कोई बहुत अच्छी आत्मा आई है, आपकी सारी बातें मान रही है, आपके लिए सब कुछ कर रही है, तो समझो आपका उससे पूर्व जन्मों का कुछ लेना निकलता है। और अगर कुछ आई है और उसने आपकी नाक में दम करके रखा हुआ है, चाहे वो पत्नी है, चाहे माता है, चाहे पुत्र है, चाहे पुत्री है, कुछ भी, तो समझो आपका उसका देना निकलता है। और वो साथ कब तक है, जब तक वो लेना देना चल रहा है। जिस दिन लेना देना खत्म, उस दिन वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। और इस बीच की यात्रा को हमने क्या मान लिया, मेरा। जैसे हम सूरत से बैठे, जाना है हमें मथुरा, और हमें सीट अलॉट हुई और हमने क्या बोला, अरे ये तो मेरी सीट है, तुम मेरी सीट पे कैसे बैठ सकते हो। अरे वो सीट मेरी थोड़ी है, मथुरा तक के लिए मुझे अलॉट हुई है, लेकिन वो सीट मेरी नहीं है। जैसे ही कोई और आएगा वो सीट उसकी। और सारे यही गलती करते हैं। अभी खुद को शरीर समझा हुआ तो ये मेरा, शरीर से संबंधित चीजें मेरी, मेरे पैसे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस। कोई कितना ही सगा हो, सोच के देखो, विचार करके देखो, इन्हीं बातों को अपने दिमाग में बैठा लो। आज जो जैसे ही घर आ गए आप घर, आपके लिए खाना लगा दूं, ये कर दूं, दुनिया जहान के ड्रामे। जैसे ही शरीर से आत्मा निकलेगी, चलो बेटे जलाओ, बॉडी को ज्यादा देर घर में रखते नहीं। तो निकला क्या भैया, बताओ ना, निकला क्या, बॉडी को ज्यादा देर घर रखते नहीं। तो कल भी तो यही बॉडी थी, तो आत, बॉडी के अंदर था क्या, आत्मा, और प्रेम किससे था हमारा, बॉडी से। बॉडी से कहा। अगर बॉडी से था तो अब करो प्रेम, अब चिपको, नहीं, एक जो अब लोग सोचते चिपको हैं, फिर। लोग जो सोचते हैं कि हम बॉडी। सोचते हैं ना, हाँ हम जी। सोचते हैं। तो मैं कहता हूं ना, अब चिपको। मान लो कोई कही मेरी प्रिय पत्नी, ठीक है, मान लो मैं ही कहता हूं मेरी प्रिय पत्नी, तो अब उससे आत्मा निकल जाए, अब जाके करो मेरी प्रिय पत्नी। हाथ भी नहीं लगाया जाएगा, लगाया जाएगा, सच बताओ। मिस वर्ल्ड क्यों ना हो, मिस यूनिवर्स क्यों ना हो, कोई कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, क्या हाथ लगाया जाएगा। अच्छा आप मान लो लगाना भी चाहोगे तो लोग नहीं लगाने देंगे, अरे बोले भाई ये कहीं आ गई तो तेरे को तकलीफ हो जाएगी, चिपट जाएगी तेरे से ये। बताइए मैं गलत कह रहा हूं तो प्रूव मी रॉन्ग। सही कह रहे हैं प्रभु जी। यही संसार की रीत है, और इसी में हम फंसे हुए, इसी को सच मान के बैठे हैं। एक सपना चल रहा है बस, थोड़ा सा लंबा है, जैसे ही आंख खुलेगी ब्रम, अरे खत्म, कुछ था ही नहीं। अब तो गुरुदेव ने जैसे वो किया तो क्या हुआ, तो बताया गुरुदेव ने कि तू मेरे पास जब पहली बार आया था तो ये जो आत्मा तेरे गर्भ में प्रविष्ट हुई वो कौन है। तो अब वो बालक कहता है तू ही बताओ, गुरुदेव कहते हैं इस बालक को तू ही बता भाई कौन है तू। तो वो बताते हैं कि तुम दोनों पति पत्नी के यहाँ, एक मैं वृद्ध व्यक्ति था, मैं जा रहा था कहीं से हरिद्वार, और रात को मैं तुम्हारे घर आया और मैं तुम्हारे घर में रुका। जब मैं तुम्हारे घर में रुका तो बाहर मौसम बहुत खराब था, मैंने तुमसे याचना की कि मुझे रात का ठहराव दे दो, तुमने मुझे ठहराव दिया, तुमने मेरी सेवा की, तुमने मुझे प्रसाद पवाया। जब मैं सुबह उठ के जाने लगा तो मेरे हाथ में एक लकड़ी थी जिसका जो
हैंडल था वो सोने का था, और जब तुमने वो सोने का हैंडल देखा तो तुम्हारे मन में चोर आ गया, तो तुमने क्या किया, वो हैंडल निकाल के रख लिया। जब मैं चल के जाने लगा तो मैंने तुम्हें बोला कि इस लकड़ी के ऊपर एक सोने का हैंडल था। लंबी कथा है, मैं आपको शॉर्ट में ले रहा हूं क्योंकि 10 ऑलरेडी बज गए। तो इसके ऊपर सोने का हैंडल था, तो मैंने तुमसे बोला कि मुझे सोने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो किसी का था और किसी ने मुझ पर भरोसा करके दिया था। अगर आप मुझसे वो ले लोगे तो फिर मेरा भरोसा टूट जाएगा और वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं मानी और मुझे धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया। मैं उस बेइज्जती को सहन नहीं कर पाया और मैंने जाकर क्या किया, आत्महत्या कर ली। और तब से मेरी आत्मा भटक रही थी। और जैसे ही तुम्हारे यहां पर संतान की बारी आती तो मैं आना चाहता था, लेकिन क्योंकि तुम्हारा पति जो था वो गुरु की निष्काम सेवा कर रहा था, तो उस गुरु ने रोक के रखा हुआ था। मैं कई बार कोशिश करता था कि गर्भ में आ जाऊं, लेकिन वो मुझे रोक देते थे, नहीं अभी नहीं। और धीरे धीरे कर्म कट रहे थे, क्योंकि जब हम भगवान की, संतों की, गुरुजनों की निष्काम सेवा करते हैं तो हमारे कर्म कटते हैं। हमें पता क्या लगता है, हम सेवा कर रहे हैं। अरे हम अगर किसी की सेवा कर रहे हैं तो हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्म कट रहे हैं। क्योंकि आप एक चीज को समझो, भगवान सबसे सेवा नहीं लेते, सबसे नहीं लेते। कई लोगों की हुई हुई सेवा छूट जाती है, कारण क्योंकि भगवान उनसे सेवा लेना ही नहीं चाहते। अगर हमसे सेवा कोई छोटी मोटी बन रही है तो यही अहेतु की भगवान की और गुरु की और संतों की कृपा है हमारे ऊपर। तो जब ऐसी स्थिति आई दूसरी बार भी, तो जब इन्होंने बोला नहीं अभी नहीं, तो फिर तुम्हारी पत्नी ने क्या किया, उस पीर बाबा के पास गई। और जैसे ही पीर बाबा के पास गई, अब मुझे मौका मिल गया और मैं आके गर्भ में प्रवेश कर गया। और उसके बाद मैंने तुमसे बदले में जो जो चाहिए था सब ले लिया, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया। अब मेरा बदला पूरा हुआ और मैं जा रहा हूं, ये बोल के वो वापस गिर जाता है लड़का। अब ये रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। तो समझने की स्थिति क्या है इस बात में, इस बात में समझने वाली स्थिति है कि हम भक्ति मार्ग में तो चलते हैं, लेकिन गुरुजनों की आज्ञा में नहीं चलना चाहते, अपनी मन मर्जी करना चाहते हैं। और मन मर्जी की भक्ति हमें कहीं नहीं पहुंचाती। हमारा भरोसा ही नहीं होता। अगर कोई चीज हमारे लिए नहीं है तो सोचिए ये मेरे लिए अभी उपयुक्त नहीं है। अगर कोई चीज हमें नहीं मिल रही तो समझिए अभी हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। आज के सेशन को हम यही विराम देंगे, क्योंकि ये श्लोक तो आज शुरू ही नहीं हुआ, बहुत थोड़ा सा ही था। ठीक है ना। मेरा धाम, भगवान के धाम के जाने की बात है। कल पूरी भगवान के धाम की चर्चा होगी। जीवन रहा तो कल हम समझेंगे। बहुत सुंदर भगवान के धाम का वर्णन है और हम सबको वहीं जाना है। किस किस को नहीं जाना वो हाथ उठाओ। अच्छा, किस किस को जाना है वो हाथ उठाओ। विशाली को नहीं जाना, जाना जाना। मैं देख रहा हूं कितने लोग हैं, इनको हाथ उठाने में ही ना हाथ में दर्द होती है, पता है। सोचो, जब हमसे हाथ नहीं उठते तो हम धाम कैसे जाएंगे। और धाम जाने के लिए तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री सदगुरुदेव महाराज की जय, भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री अर्जुन जी महाराज की जय, पतित पावन शील प्रभुपाद की जय, जय सभी भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। हरे जय। कृष्ण। आप सभी का धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ईशु जोशी जी, आपका कोई प्रश्न है? नहीं, प्रश्न नहीं है शायद। और किसी का कोई प्रश्न? नहीं है। ठीक है।
तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो इसका मतलब आप सबको सब समझ में आ गया है। हाँ ना तो बोल दो, जी सब प्रभु जी। समझ में आ जी गया। प्रभु जी। जी प्रभु जी। किसको, रागिनी माता, आपको सब समझ में आ गया? तो अच्छा बताओ, मुझे समझाओ फिर क्या समझ नहीं में प्रभु आया। जी, मैं तो प्रसाद पा रही थी प्रभु जी, इसलिए थोड़ी देर हो गई, सुनती तो रही थी मैं। ये देखो, जरा सा कुछ पूछो नहीं और इधर उधर बिदक जाते हैं। मैं तो प्रसाद पा रही थी। नहीं प्रभु जी, आज थोड़ा लेट हो गया था। हमारी स्थिति क्या है, हम घर में बैठे हुए भी ध्यान से नहीं सुन सकते। ध्यान लगा के सुनिए। सुबह चैंटिंग सेशन में जुड़िए, बहुत कम लोग जुड़ने लग गए हैं। नाम के प्रति अपनी रुचि पैदा कीजिए। नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। महाराज कहते हैं जब क्लास की स्टार्टिंग होती है, मेरी तो मजबूरी होती है। आज मैं 9:14 पे एंटर किया हूँ, 15 या 16 पे मैंने हाथ धोए हैं, 24 पे मैंने डिनर खत्म कर दिया। सोचो 8 मिनट में मैंने कैसे डिनर किया होगा। और आप लोग स्टार्टिंग में सब लोग जुड़िए। 9:15 से क्लास स्टार्ट है, तो 9:15 से 9:25 तक कीर्तन कीजिए। अपनी वाणी को सार्थक कीजिए। हमारी वाणी पवित्र कैसे होगी? जब हम भगवान के नाम को जपेंगे। ये मत सोचिए कि कुछ नहीं हो रहा। एक एक लिया हुआ नाम हमें भगवान के नजदीक लेके जा रहा है। एक 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 बार कृष्ण बोला, हम नजदीक पहुंच गए। एक बार कृष्ण बोला, हम नजदीक पहुंच गए। एक एक लिया हुआ नाम। इसलिए ये मत सोचिए कि हमारा लिया हुआ कोई भी नाम व्यर्थ जा रहा है। हमारा एक एक लिया हुआ नाम हमें भगवान के नजदीक लेके जा रहा है। सभी प्रयास कीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि सुत प्रभु जी की जय। 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा।